शहर में दहशत फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में हथियार लहराने और बमबाजी करने वाले गिरोह के 10 से मुख्य सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। घटना नगर निगम वार्ड नंबर 39 की है, जहां पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू से अपराधी लगातार रंगदारी की मांग कर रहे थे। रंगदारी न देने पर 4 फरवरी 2026 को अपराधियों ने हथियार लहराते हुए उनके घर पर बमबाजी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सबसे पहले 3 आरोपियों को जेल भेजा। इसके बाद सघन छापेमारी कर 7 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मुख्य आरोपियों में मोहम्मद अदनान, आशिक, सुनील कुमार चौधरी और अरुण कुमार दास है। अपराधियों ने न केवल दहशत फैलाई बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। शहर में शांति बनाए रखने के लिए वार्ड 39 और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जी, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हबीबपुर थाना क्षेत्र के कुछ क्रिमिनल थे जो मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अदनान उर्फ आशिक ये और इसके कुछ साथी एक वीडियो बना रहे थे और जिसमें हाथ में एक हथियार लिए हुए थे और साथ में एक पटाखा बम से उसको जो है ज़मीन पर फोड़ रहे थे और अपना जो पुरानी दुश्मनी जिससे थी उसको धमकी दे रहे थे। तो वो जैसे वीडियो संज्ञान में आया था, तुरंत हम लोगों ने एक अपना टीम बनाया था। उसी टीम के आलोक में कार्रवाई की गई थी। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले भी कुल 5 क्रिमिनल लगभग पकड़े गए थे और हथियार के साथ भी जो उनके संगी साथी थे उनको जेल भेजा गया था। और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था, इसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। उसी आलोक में कल हबीबपुर थाना क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि ये जो मुख्य अपराधी और 2 अन्य अपराधी जो है कहीं घूम रहे हैं हथियार लेके। और उसी आलोक में हमारी टीम ने तुरंत छापेमारी की और उसी छापेमारी के क्रम में मोहम्मद अदनान उर्फ आशिक और अरुण कुमार दास और साथ में सुनील कुमार, ये सभी क्रिमिनल पकड़े गए। और इनका पूर्व का भी इतिहास रहा है। अरुण कुमार और उनके ये साथी कुछ दिन पहले 2019 में जो है एक लूट हुआ था कजरेली थाना में पेट्रोल पंप पे, उस लूट में शामिल रहे थे। इन सब का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। और इनका जो अन्य जो पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है तथा अन्य थाना से भी हम लोग इनके आपराधिक इतिहास को पता कर रहे हैं कि अगर कहीं अन्य कांडों में भी ये वांछित हैं तो उसमें इनका रिमांड किया जाएगा। और इस तरीके से हम जो भी इस तरीके से अपराधी हैं उन पर एक सख्त मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी अपराधी अगर कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसको तत्काल उसकी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी की जाएगी और साथ में जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं करने वाले लोग हैं उनके लिए एक कड़ा मैसेज है। और इसको हम लोग अन्य कांडों में इनका जो है पता कर रहे हैं कि किस किस कांड में वांछित थे, उसमें भी इनका रिमांड किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्त में आया ये सर? ये हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्त में आया है। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी देर रात्रि में कि ये कहीं खाने के लिए निकला हुआ है और साथ में हो सकता है, मतलब अब ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सूचना थी कि हथियार लेकर निकला हुआ है कहीं, ये तीनों हो सकता है कहीं घटना को अंजाम भी दे सकता है। तो उसी में हमारी टीम लगातार इसको ट्रेस कर रही थी, तो उसी से सूचना प्राप्त हुई और उसी में फिर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। टीम में जो लोग शामिल हैं सर, क्या उन पर वो नहीं, जो भी इसमें शामिल है उनको, ये तो देखिए पहले भी इसके जो साथी थे टोटल 5 जो अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और ये तीनों सभी अपराधकर्मी हैं। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है और हथियार वगैरह भी इनके पास से बरामद किया गया है, जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको पूरा जो है डिटेल सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। सर क्या रिवार्ड मिलेगा इनको? हाँ, हमारी टीम ने जो बेहतर काम किया है उसको रिवार्ड किया जाएगा। और रिवार्ड तो पुलिस में हम लोग जो बढ़िया काम करते हैं उनको देते भी हैं और जो ख़राब काम करते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। और लेकिन टीम ने इसमें त्वरित रूप से काम किया और ये गुमराह करके भागने के भी फिराक में यहाँ से था, जो हम लोगों का सूचना थी। तो लेकिन टीम ने अच्छा मेहनत किया और इसको पकड़ा और साथ में हथियार के साथ पकड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हथियार के साथ इसको गिरफ्तार किया। हथियार की बरामदगी हुई है और जो अन्य इसके साथ कई सामानों की बरामदगी है वो प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों के सामने अभी हम दे देंगे। देखिए वो जो बम बरामद बम ने उसमें जो सुतली बम के जो जो मटेरियल होते हैं जिससे बनाते हैं वो सामान बरामद हुआ था और अन्य कई उसमें सामान है जिसकी जो है संलग्नक सूची आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी।
देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के संकल्प के साथ पूरे प्रदेश में 10 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और सिविल सर्जन ने स्वयं फाइलेरिया की दवा खाकर की। अधिकारियों ने ऐसा कर समाज को संदेश दिया कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिलाधिकारी ने पिछले वर्ष की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लोग गलत धारणाओं और अफवाहों में न आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है और इससे बचाव का एकमात्र तरीका दवा का सेवन है। प्रशासन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर घर में दस्तक देंगी और पात्र व्यक्तियों को अपने सामने दवा खिलाएंगी। नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें ताकि भागलपुर को जल्द ही फाइलेरिया मुक्त जिला बनाया जा सके। आज से इस ज़िले में 28 फरवरी तक हमारे जितने भी आम जन हैं, खास करके 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति एवं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एवं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छोड़कर सभी व्यक्ति को इस फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए एक साथ दवा लेने की ज़रूरत है। इसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं। एक दवाई एल्बेंडाजोल है और दूसरा DEC है। तो एक दवा जो एल्बेंडाजोल है उसको चबा कर खाना है और दूसरी दवा को निगल के खाना है। एक सावधानी रखने की ज़रूरत है कि नाश्ता करने के बाद ही वो दवा खाएं, खाली पेट में इस दवा को नहीं खाना है। इस दवा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने देखा है, आप सभी के समक्ष हम लोगों ने लिया है और किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। वैसे इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल जो भी लोगों को लगे, लेकिन इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहले भी लोगों ने दवाइयाँ लिया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आपके माध्यम से मैं सभी आम जन से अनुरोध करूँगा कि यदि जिला को फाइलेरिया से उन्मुक्त करना है तो हम सभी को मेडिसिन लेना पड़ेगा। अपवाद में 2 कैटेगरी के लोग हैं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं प्रेग्नेंट लेडीज़ एवं थर्ड में एक जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको छोड़ के सभी लोग दवा लें, जिससे कि हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। जैसे पोलियो के साथ ड्रॉप पी करके, पोलियो की 2 बूंद दवा पी करके पोलियो को हम लोगों ने अपने देश से भगाया, स्मॉल पॉक्स को भी हम लोगों ने अपने ये देश से भगाया, उसी प्रकार से अब फाइलेरिया को अपने देश से भगाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सभी को एक साथ दवा लेने की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं सभी पंचायती राज संस्थान के हमारे मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद के सदस्यगण, हमारे सभी प्रमुख जी, हमारे सभी वार्ड सदस्यगण, पंचगण और जितने भी तमाम जनता है, जितनी जीविका दीदियाँ हैं, जितने भी हमारे समस्त कर्मी हैं, सभी हमारे किसान बंधुगण हैं, सभी लोगों को एक साथ मिल करके इस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ने में एक ही हथियार की ज़रूरत है कि इस 2 दवा को हम लोग खा लेंगे तो बीमारी हमारे कम्युनिटी से भागेगी और हमारे ज़िला से भाग जाएगी। अफवाहों के कारण से, बच्चा में आपस में बातचीत करने के कारण से कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई है कि बच्चा को लगने लगा कि हम बेहोश हो गए हैं। लेकिन आप तुरंत देखे होंगे कि बच्चा को आधे से 1 घंटा के अंदर में फिर हॉस्पिटल से हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। यदि कोई उसे तकलीफ़ हुई होती तो हम लोग रिलीज़ भी नहीं करते और बच्चे ठीक भी नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि वो यदि कोई बेहोश होने की बात या उल्टी होने की बात या किसी सर चक्कर आने की बात, ये सारी बात अफवाह है। उल्टी कभी कभी किसी को कोई मेडिसिन नहीं हुआ तो उल्टी हो जाए तो दोबारा उस मेडिसिन को ले लेना चाहिए, लेकिन इस दवा का कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मधुसूदनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को भारी मात्रा में कारतूस और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। SSP के निर्देश पर शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कंजिया चौक के पास एक अपराधी हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने वाला है। नगर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर कंजिया चौक से प्रफुल्लित यादव को दबोचा। उसके पास से एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रफुल्लित की निशानदेही पर पुलिस ने उसके सहयोगी सकलदेव यादव के घर पर छापेमारी कर वहां से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। दोनों अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामला है कि SSP के आदेश का अनुसार में अपराध कर्मियों के विरुद्ध संतान अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में मधुसूदनपुर थाना को सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 204 के प्राथमिकी अभियुक्त प्रभृति यादव, जो कि अपराध कर्मी है, सूचना मिली, जिसके आलोक में इंस्पेक्टर के द्वारा अपने अन्य टीम का गठन कर छापेमारी किया गया। इस छापेमारी क्रम में प्रभृति यादव को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जो घटना 204 अवधि के 24-25 में किया गया घटना में जो विशेष छिपा के खुलने जगह रखा हुआ है, इसकी आलोक में छापेमारी किया गया। जिस छापेमारी में सकलदेव यादव के घर से एक पिस्टल एवं 5 गोली का बरामद किया गया है और गिरफ्तार कर को थाना लाया गया है। सर, ये जो आर्म्स पकड़ा है इसमें एक अलग FIR आप लोग दर्ज कर रहे हैं? हाँ, इस अलग FIR किया गया है। इस FIR में प्रभृति यादव के पास भी गोली वगैरह बरामद किया गया है और प्रभृति यादव के बीच करीब 9 केस थाना में दर्ज है, जो कि बहुत ही गंभीर प्रगति है। प्रभृति यादव के पास कितने चीज क्या बरामद हुआ है सर? प्रभृति यादव के पास गोली ऐसी बरामद किया गया है। और वो जो पिस्टल है सर, वो क्या पुलिसिया पिस्टल है? नहीं, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली और 5 गोली बरामद किया गया है। के बारे में जानना चाह रहे हैं। पिस्टल मतलब वो जनरल है या फिर पुलिसिया पिस्टल है? नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हुई संदिग्ध मौत का मामले को लेकर भागलपुर की समाहरणालय चौक पर भारतीय मानवाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। उन लोगों की मांगे है कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की जाए, दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी जैसी कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए, जांच की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जनता में बेचैनी और गुस्सा है। अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि कब तक इस
इस मामले का खुलासा होगा और आरोपियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। दिनों पप्पू यादव को जिस प्रकार से बिहार की पुलिस ने, नीतीश कुमार की पुलिस ने रात में घुसकर एक जनप्रतिनिधि को रात के 11 बजे घुसकर उनके घर से, उनके आवास से उनको उठाकर जबरन उनको उठाकर ले गई, ये संविधान के खिलाफ है और इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ की पुलिस बर्बर तरीके से सता रही है। और 31 साल पुराना मामला, जिसकी बहुत पुराना मामला था, उसकी सुनवाई पहले हो सकती थी, उस पर जो है सजा पहले भी मिल सकती थी। लेकिन जब एक गरीबों का मसीहा जो बिहार में लगातार जनता के बीच में रहता है, जो गरीबों की मदद करता है, और एक नीट की छात्रा जिसमें सरकार के कई लोग जो है संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता पाई गई है, उनको बचाने का प्रयास लगातार जो है एनडीए की सरकार कर रही थी, तो पप्पू यादव एकमात्र एक सांसद थे जिन्होंने उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, नीट की छात्रा की आवाज को बुलंद करने का काम किया। आज कचहरी स्थित समरनालय गेट के स्थित आज नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आज हमने पुतला दहन किया है। और ये सरकार को ये चेतावनी है, यदि पप्पू यादव को अविलंब सरकार रिहा नहीं करती है तो ये आंदोलन जो है आगे उग्र रूप से पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। और ये आंदोलन बढ़ चढ़कर जो है पप्पू यादव के समर्थन में होगा और हम लोग पप्पू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र स्थित श्रीमतपुर हुजूरनगर गांव में संथाल आदिवासी समाज के पवित्र पूजा स्थल जाहिर स्थान को नुकसान पहुंचाने और उस पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना से पूरी आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही व्यक्ति शंकर निषाद ने पूजा स्थल की घेराबंदी तोड़ दी और वहां लगे 8 सखुआ पेड़ों को काट दिया। आरोप है कि पूजा के पवित्र पत्थरों को हटाकर वहां गोबर ठोक दिया गया ताकि स्थल पर अतिक्रमण किया जा सके। संथाल समुदाय का कहना है कि यह जाहिर स्थान पिछले 100 वर्षों से उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ पीढ़ियों से पूजा पाठ होता आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी इसकी शिकायत अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने अब डीएम भागलपुर को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। आज पीरपैंती प्रखंड से भारी संख्या में लोग जो है जनजाति समुदाय के लोग यहाँ आए हैं जिलाधिकारी महोदय से अपनी मांग और फरियाद लेके। अभी जैसा कि आप सबको जानकारी है कि बिहार का एक बड़ा पावर प्लांट पीरपैंती में अडानी पावर प्लांट बन रहा है और जिसमें कि 1200 एकड़ भूमि जो है 1 रुपये के दर पे अडानी पावर प्लांट को दिया गया है। औद्योगिक विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और यहाँ का आर्थिक उन्नति हो। तो आदिवासी जनजाति के लोगों का कहना है जैसे कि पर्यावरण संतुलन करने के लिए वृक्षारोपण का काम हो, मजदूरी का काम हो, रोजगार का काम हो, हमारे बच्चों को उसमें रोजगार मिले। हम जो है बेरोजगार हैं, गरीबी और मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं। हमारा बागीचा, हमारा जंगल, हमारे पेड़ वो सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। हम पशुपालन करते थे, हम आम के बगीचे की देखभाल करते थे और जीवन बसर करते थे। तो हम मांग करते हैं सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलेंगे और सारी बातों को रखेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि रोजगार दिया जाए और दूसरा हमारा स्थानीय स्तर पे हुजूरनगर गांव के काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, वहाँ उनका बूढ़ा थान है जहाँ पर कि वो धार्मिक आस्था का सवाल है, वहाँ पूजा पाठ करते हैं और संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से वो उस देवता की पूजा करते हैं। और जी हम लोग आए हैं पीरपैंती प्रखंड से, हुजूरनगर गांव से, सभी आदिवासी समुदाय के लोग आए हुए हैं। अभी हमारे यहाँ पीरपैंती प्रखंड में अडानी पावर प्लांट जो यहाँ पे सरकार लेके आए हैं, तो अभी हमारे जो जितने भी मतलब आदिवासी समाज के लोग हैं, बहुत लोगों का जमीन जगह नहीं है। जो भी मतलब हम लोगों का कट्ठा डंटा है उसमें हम लोग अपना रोजगार जीवन गुजर बसर करते थे। अब तो अडानी पावर प्लांट के द्वारा हम लोगों का जमीन जा ही रहा है, तो हम लोग यही चाहते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को रोजगार चाहिए और बाकी हमारे जो बाल बच्चे हैं सबको रोजगार मिले और शिक्षा मिले, आवास मिले और रोड मिले, जल नल सुविधा सब कुछ मिले। मैं आप लोगों से यही आग्रह करती हूँ, उनसे आग्रह करती हूँ हम लोगों को दिया जाए। और उसके साथ साथ जाहिर स्थान हमारे गांव में जो है